बीए फर्स्ट ईयर और बीए बीएड फर्स्ट ईयर समाज शास्त्र का हमारा प्राथमिक समूह चल रहा था। प्राथमिक समूह के अंतर्गत हमने प्राथमिक समूह का अर्थ और विशेषताएं किंग्सले डेविस के अनुसार की हैं। प्राथमिक समूह की जो अवधारणा चार्ल्स कूले ने दी थी और प्राथमिक समूह की जो विशेषताएं हैं, भौतिक विशेषता और आंतरिक विशेषता, वो हमें किंग्सले डेविस ने दी थी। आज हम प्राथमिक समूह के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। प्राथमिक समूह का महत्व। प्राथमिक समूह का व्यक्ति के जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। यानी प्राथमिक समूह का व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। व्यक्ति व्यवहार के आधारभूत प्रतिमानों को परिवार एवं अन्य प्राथमिक समूह में सीखता है। व्यक्ति व्यवहार के जो आधारभूत प्रतिमान हैं वो परिवार एवं अन्य प्राथमिक समूह से सीखता है। परिवार के बाद बालक के लिए महत्व की दृष्टि से क्रीड़ा समूह, पड़ोस, गांव और विद्यालय और उसकी कक्षा आदि आते हैं। परिवार के बाद बालक का जो सीखने का स्थान है वो क्रीड़ा का समूह, खेलने का मैदान या खेलने का जो समूह जिन बच्चों के साथ वो खेलता है, पड़ोस, गांव और उसका विद्यालय आता है। इन्हीं समूह के माध्यम से व्यक्ति में अनेक गुणों का विकास होता है। जैसे कौन कौन से गुण? जैसे सहानुभूति, सहिष्णुता, सहकारिता, कर्तव्यपरायणता आदि गुणों का विकास होता है। बालक के समाजीकरण में प्राथमिक समूह है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण अदा करता है। प्राथमिक समूह के महत्व को विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत समझाया गया है। तो देखिए, इस डायग्राम के द्वारा हम प्राथमिक समूह के महत्व को समझेंगे। प्राथमिक समूह का महत्व। सबसे पहले प्राथमिक समूह में गुणों का विकास होता है। गुणों के विकास के अंतर्गत व्यक्ति के अनुभव तथा समाज के विकास की दृष्टि से प्राथमिक समूह होता है वो क्या होता है? अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। ये समूह संपूर्ण मानव जीवन का एक लघु रूप प्रस्तुत करते हैं। ये जो समूह है वो संपूर्ण जीवन का लघु रूप प्रस्तुत करते हैं। जन्म के पश्चात शिशु अपनी प्रारंभिक वर्ष परिवार व माता पिता के साथ गुजारता है। यानी जन्म के पश्चात बालक क्या करता है? प्रारंभिक जो अपना जीवन है या प्रारंभिक जो वर्ष है वो अपने परिवार, अपने माता पिताओं के साथ बिताता है तथा फिर कुछ दिनों बाद वह धीरे धीरे दूसरों के बालकों के संपर्क में आता है। अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों को निर्माण काल के प्रत्येक व्यक्ति प्राथमिक समूह में अंत्यक्रिया के द्वारा व्यवहार के मौलिक प्रतिमान को सीखता है। प्रारंभिक वर्षों में जीवन का जो निर्माण काल होता है वह प्रत्येक प्राथमिक समूह से अंत्यक्रिया करता है और व्यवहार के मौलिक प्रतिमान को सीखता है। यानी बालक जब जन्म लेता है तब तो वह अपनी सबसे ज़्यादा, जब छोटा होता है शिशु तो सबसे ज़्यादा अपने माता के संपर्क में रहता है, परिवार के संपर्क में रहता है। फिर धीरे धीरे जैसे थोड़ा बड़ा होता है वो बालकों के साथ खेलने लगता है। तो जो प्रारंभिक वर्ष हैं बालक के वो जीवन के निर्माण के वर्ष होते हैं। और प्राथमिक समूह जैसे धीरे धीरे वो खेलने लगता है तो क्रीड़ा का स्थान आ जाता है। क्रीड़ा समूह से साथ में खेलने से फिर धीरे धीरे वो पड़ोस में खेलने लगता है, तो पड़ोस से तो उसके व्यक्तित्व गुणों के विकास होते हैं। वो बालक के गुणों का विकास होता है। सबसे प्राथमिक समूह में बालक के गुणों का विकास होता है। चिनॉय ने इसमें लिखा है कि व्यक्तित्व के मूल तत्व परिवार के वक्षस्थल पर प्राप्त हो जाते हैं। तो व्यक्तित्व के जो मूल तत्व हैं वो हमें परिवार से और प्राथमिक समूह से ही प्राप्त होते हैं। मनुष्य को निरंतर स्नेह, सुरक्षा और घनिष्ठता की आवश्यकता पड़ती है, जिसका अनुभव वे बालक के समान ही करते हैं। और मनुष्य को जीवन में जो व्यक्तित्व के मूल तत्व हैं
वो परिवार हैं, और परिवार में व्यक्ति स्नेह, सुरक्षा और घनिष्ठता की भावना सीखता है। इसलिए प्राथमिक समूह के महत्व में सबसे पहले गुणों का विकास बालक में होता है। दूसरा है मनोवैज्ञानिक सुरक्षा। प्राथमिक समूह का महत्व इस दृष्टि से भी है कि अपने सदस्यों को मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। ऐसे समूह का प्रत्येक सदस्य भलीभांति जानता है कि संकट के समय उसे समूह में से ही सहायता मिल सकती है। इस प्रकार व्यक्ति प्राथमिक समूह के माध्यम से अपने अस्तित्व की सुरक्षा व्यवस्था को एकीकृत करता है और परिवार, मित्र, पड़ोस तथा पड़ोसी एक बालक के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। समूह में बालकों में प्रेम, सहानुभूति प्राप्त होती है, विचारों का आदान प्रदान का अवसर मिलता है। अधिकतर व्यक्ति बड़े समूह में साधारणतः अपने विचारों को स्पष्ट नहीं कर पाते और दूसरों के सामने नहीं रख पाते, लेकिन प्राथमिक समूह के माध्यम से सदस्य अपने विचार और अन्य लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए प्राथमिक समूह है वो मनोवैज्ञानिक सुरक्षा का समूह भी माना गया है। फिर तीसरा है मनोरंजन प्रदान करता है। प्राथमिक समूह व्यक्ति के सम्मुख ऐसा वातावरण प्रस्तुत करता है जिससे व्यक्ति स्वस्थ और मनोरंजन हो जाता है। व्यक्ति स्वस्थ भी रहता है और मनोरंजन भी होता रहता है। बड़े समूह तथा आज के जटिल समाजों में तो व्यक्ति अपने आप को अपरिचित के संसार में पाता है। वहाँ व्यक्ति औपचारिकता के संबंधों में बंधा रहता है। उसका वास्तविक मनोरंजन तो प्राथमिक समूह से होता है। ये व्यक्ति सब प्रकार की चिंताओं से मुक्त होकर हंसी मजाक और गपशप में अपना समय निकालते हैं। तीसरा है सामाजिक प्रतिमानों के पालन व नियंत्रण में योगदान। सामाजिक प्रतिमानों के पालन एवं नियंत्रण में योगदान। प्राथमिक समूह सामाजिक नियमों के पालन में भी अपूर्व योग देता है, क्योंकि सामाजिक नियंत्रण बनाए रखने की दृष्टि से ये समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। व्यक्ति अपने परिवार के जनों यानी परिवार के सदस्यों, मित्रों, साथियों और पड़ोसियों की दृष्टि में गिरना नहीं चाहता। अतः साधारणतः कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहता जिसे उसे लोग अनुचित समझें। प्राथमिक समूह का भावात्मक तथा घनिष्ठ संबंध व्यक्ति को समूह के आदर्श और मानदंडों के अनुरूप व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। अगला है व्यक्ति की कार्य क्षमता में वृद्धि। प्राथमिक समूह है उसमें व्यक्ति की कार्य क्षमता को बढ़ाने में अपूर्व योग देता है, क्योंकि समूह में व्यक्ति सब प्रकार की चिंताओं से मुक्त होकर मानसिक दृष्टि से संतुष्टि का अनुभव करता है। यहाँ उसकी थकान दूर हो जाती है और वो पहले से अधिक उत्साहवर्धक काम करता है या काम करने के लिए तैयार हो जाता है। सील्स ने अपने अध्ययन के आधार पर बताया है कि बड़े व्यापारिक समूह में जब प्राथमिक समूह बन जाता है तो ये व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। यानी प्राथमिक समूह है ये आपसी अंतःक्रिया, यानी जिसमें प्राथमिक अंतःक्रिया होगी, जिन प्राथमिक समूह में आपसी अंतःक्रिया घनिष्ठ होगी तो उनके कार्य करने की क्षमता भी सकारात्मक होगी। अगला है व्यक्ति व समाज के बीच की कड़ी। प्राथमिक समूह व्यक्ति और समाज के बीच की कड़ी है। यदि ये कहा जा सकता है कि संपूर्ण समाज के विकास के श्रेय प्राथमिक समूह को दिया गया है, क्योंकि प्राथमिक समूह व्यक्ति की प्रकृति के निर्माण में, उसके सामाजिकरण में एवं व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। क्योंकि चार्ल्स कूले ने भी कहा है कि प्राथमिक समूह व्यक्ति की सामाजिक प्रकृति और आदर्शों का निर्माण करने में मौलिक है। ये चार्ल्स कूले ने भी बताया है। अगला है व्यक्तित्व निर्माण में योग। प्राथमिक समूह व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जन्म के समय बच्चा एक प्राणी शास्त्र इकाई मात्र होता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली व अन्य प्राथमिक समूह उसके व्यक्तित्व के निर्माण कर उसे एक सामाजिक प्राणी बनाते हैं। पशु प्रवृत्ति की मानवीकरण। प्राथमिक समूह अपने सदस्यों में पशु प्रवृत्ति का मानवीकरण करते हैं। इसमें कूले कहते हैं कि पशु प्रवृत्ति का मानवीकरण ही संभवतः सबसे बड़ी सेवा है
जो प्राथमिक समूह करते हैं। प्राथमिक समूह के घनिष्ठ तथा आंतरिक दबाव के कारण व्यक्ति पार्श्विक इच्छाएं जैसे लालच, स्वार्थ, यौन इच्छा, प्रतिशोध आदि दब जाती है और वो सामूहिक हित के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। अगला है आंतरिक संतोष प्रदान करना। प्राथमिक समूह के सदस्यों में घनिष्ठ संबंध सहयोग पाया जाता है। पारस्परिक वार्तालाप है, हंसी मजाक है, मनोरंजन है, तर्क वितर्क, विचार विनिमय, स्नेह, प्यार, सहयोग, सहानुभूति, त्याग आदि के कारण व्यक्ति में प्राथमिक समूह में मानसिक शांति व संतोष प्राप्त होता है। सांस्कृतिक संचार। प्राथमिक समूह अपने सदस्यों की अपनी संस्कृति से परिचित कराते हैं तथा संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। तो इस प्रकार से जो प्राथमिक समूह का महत्व है, इन महत्वों को 10 पॉइंटों के द्वारा समझाया गया है। पहला पॉइंट है गुणों का विकास। तो प्राथमिक समूह के अंतर्गत गुणों का विकास होता है। मनोवैज्ञानिक सुरक्षा, मनोरंजन प्रदान करता है, सामाजिक प्रतिमानों का पालन व नियंत्रण में योगदान देता है, व्यक्ति की कार्यक्षमता में वृद्धि करता है, व्यक्तित्व व समाज के बीच कड़ी, व्यक्तित्व निर्माण में योग, पशु प्रवृत्ति का मानवीकरण, आंतरिक संतोष प्रदान करना व सांस्कृतिक संचार उत्पन्न करना। तो इस प्रकार से ये प्राथमिक समूह के महत्व हुए हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कोरोना के चलते ऑनलाइन ही क्लासें संभव है। जितना समझा सकते हैं उतना नहीं समझा पाते। सब स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपने घर पे ही रहिए। जल्द ही ऑफलाइन क्लासों में मिलते हैं।